इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। त्रिवेणी मैया ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भरत जी, आप सब प्रकार साधु हैं। 3 विधि है, मन से साधु, तन से साधु और वचन से साधु। ये सब विधि है। वेश से, तन माने वेश से साधु, मन माने चिंतन से साधु, वाणी माने वक्तव्य से साधु। त्रिवेणी मैया कहती हैं आप सब प्रकार साधु हैं, आहारे विहारे व्यवहारे। ऐसा होता है क्या महाराज? होता ही है ना, होता है। देखिए, किसी के बारे में उससे पूछना आवश्यक नहीं है। 2 वाक्य बोले तो व्यक्ति के बारे में पता चल सकता है कि ये साधु है या असाधु है। भरत जी ने श्री सीताराम जी के श्री चरणों के प्रति जब प्रीति मांगी तो मैया ने कहा, ये कोई मांगता है, जगत का सामान मांगता है। जीव जगत का सामान ढूंढता है। ये बड़ी गूढ़ बात है। हमारे चित्त में क्या चल रहा है एक दूसरा नहीं जान सकता, इसका पता हमको ही है। हम समझें कि हम साधु हैं कि नहीं। एक सूक्ष्म मंत्र है। कालनेमी श्री हनुमान जी को राम लीला में रोकने के लिए गया है। श्री हनुमान जी देखे वो तो रामनामा माया का ओढ़े है या जो भी दाढ़ी बढ़ाए है और गा रहा है, राम जय जय राम जय जय कर रहा है। लेकिन उसने एक बात गाते गाते कहती, होत लड़ाई रावण राम ही। क्या कहा? राम रावण में लड़ाई नहीं हो रही। क्या बोल गया? रावण राम ही। अब हनुमान जी समझ गए ये भगत नहीं है, ये तो असुर है। भाई राम जी की लड़ाई राम पहले बोलेगा तो साधु है। तब हनुमंत कही सब आप कथा न राम कथा। कौन कथा? राम की कथा, फिर आप कथा। पहले बाप कथा, फिर आप कथा। साधु है। बाप बोले तो राम जी। बस यही सहजावस्था है। जिति है राम ही संशय नाही नाम ही। देखो देखो लंका कांड में जिति है राम न संशय याम ही। हाँ, जिति है राम न संशय याम ही, लेकिन होत लड़ाई रावण राम ही। ये असुर का स्वभाव है। ये श्री हनुमान जी महाराज एकदम तड़ लिए कि ये तो राक्षस है। और दीक्षा बाद में पहले गुरु दक्षिणा पहले जय सो तो। हाँ, जब आशिकी तो पहले जो है सो तो श्री हनुमान जी ने दक्षिणा दी और विदा की। तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि हम अपने विहार से, व्यवहार से सब प्रकार भरत भैया का भाव स्मरण करके हमारा जो कुछ भी है भगवान का है। और ये इतना बड़ा मंत्र है, इसका अभ्यास होता रहा तो हमसे कोई धन्य नहीं सकता। हम धन्य हैं। सब व्यवहार हो, हमारे मिलने वाले, आने वाले, जाने वाले, ये जाने निर्विकार है, साधु है।
भरद्वाज जी महाराज से राम जी भी मिले थे, मेरे भैया भी मिले। राम जी तो प्रसन्न भाव से मिले, लेकिन इनको संकोच हो रहा है। भरद्वाज जी ने कहा, हे भरत जी, आप संकोच मत करिए, आप अन्यथा ग्लानि क्यों करते हैं? देखिए, जो विवेकी व्यक्ति होता है, धर्मशील व्यक्ति होता है, उसके द्वारा कहीं कोई अपराध हो जाए तो उसको ग्लानि बहुत होती है, और जिसको अपराध करने का अभ्यास हो जाता है, उससे कुछ भी होता, उसको कुछ नहीं होता, उसकी चमड़ी मोटी हो जाती है, आदत में पड़ जाती है बात। भरत जी का नाम प्रस्ताव आया और भरत जी को इतनी ग्लानि है, मुनि पूछब कछ अस अंदेश। सिर झुकाए भरत जी कुटिया में जाकर विराज गए, बैठ गए। यह संकोच देखकर भरद्वाज जी महाराज ने कहा, हे भरत जी, आप संकोच न करिए, तुम गलान जिय जन करहु समुझ मात तात कई दो सुन गई गिरामती। हे भरत जी, आपकी मां कैकेयी जी का इसमें कोई दोष नहीं है। सरस्वती जी ही राम जी की इच्छा से, राम प्रेरणा से मंथरा की मति को पलट गईं, उनका संस्पर्श मिला और आपकी मैया ने राम इच्छा से ऐसा वर मांग लिया। आप तो गुरु आज्ञा मांग कर यदि राज संभालते तो भी अन्यथा नहीं था। श्री सीताराम जी को वन में अच्छा लगता, कोई अन्य भाव न होता, लेकिन अब तो जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अब यति कीन हूँ भरत भल तुम ही उचित मत ये सकल सुमंगल मूल रघुबर आपने तो बहुत अच्छा किया कि राज छोड़कर और भगवान के प्रेम में भगवान के पास जा। ऐसा आप क्यों नहीं करेंगे? क्यों? आप चक्रवर्ती जी महाराज जैसे श्रेष्ठ पिता की संतान हैं, राम जी के प्रिय छोटे भैया हैं। हे भरत जी, जैसा मैंने देखा, जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, मनुष्य को देखकर उसके भाव, स्वभाव, व्यवहार के बारे में पता लग सकता है। कहे न कहे, अन कहे भी कह सकता है। भरद्वाज जी परमार्थ तत्ववेत्ता है, कहते सुनहु भरत रघुबर मन माही प्रेम पात्र तुम सम हे भरत जी, राम जी के मन में आप जैसा सहज प्रेम पात्र संबंधी कोई है नहीं। कैसे पता, कैसे जाना? जाना मर नहात प्रयागा प्रभु मगन तुम्हारे मैंने जैसे ही संकल्प में भरत खंडे शब्द बोला, भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रभु को आपका स्मरण आया। मैंने पूछा नहीं, जाना। अब भरद्वाज जी अपनी सहमति मति कहते हैं, तुम तो भरत मोर मते, तुम तो
भरत मोर मते धरे देह जनु राम सने धरे देह जनु राम सने धरे देह जनु राम सने तुम पर आसन रघुबर के तुम पर आसन रघुबर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के सुख जीवन जस जस जड़ नर। हे भरत जी, राम जी का आप में ऐसा प्रेम है जैसा जगत के जड़ जीव का जगत के सुख में प्रेम रहता है। कैसे सुख? भैया को जाना तो नहीं है, मनोज भैया जाना तो नहीं है, बैठेंगे ना? हाँ नारायण। अरे राजा के पास 50 काम रहता है, यहाँ भी जाना वहाँ भी जाना। नारायण, स्वागत है आपका। तो कहते हैं भरद्वाज जी, जैसे जगत के जड़ जीव का जगत के सुख पर प्रेम रहता है, वैसे राम जी का आप पर प्रेम। ऐसा लगता है मानो राम प्रेम ही शरीर धारण करके आ गया। आपको देखकर राम भक्ति करने का मानो प्रारंभ करने का मन करता है। ये राम भक्त हैं। भरत जी का जीवन अपना नहीं है, भगवान के लिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।